गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 15 या 20 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक करवाने जा रही हूं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डेराइव हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। सब मिला के आज के लेक्चर में 4 क्वेश्चन करवाऊंगी। एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन इस टॉपिक पर हैं। मीन्स इस टॉपिक से होमवर्क के क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि और किसी भी बुक में नहीं है। तो समझते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आप बच्चे क्या पढ़े थे? आप बच्चे फॉर्मूला पढ़े हैं E अपॉन एफ, E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। मैंने आपको ये पढ़ाया है, अब आपको समझाती हूं। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहती हूं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो दिस इंटू दिस ये आ जाएगा। कैसे? E इंटरसेक्शन F, ये हो गया PF और ये हो गया E अपॉन F। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब समझाती हूं। इसी को एक बार और लिखकर बताती हूं। ऑल्सो E अपॉन F की बजाय F अपॉन E क्या फॉर्मूला होता है? F अपॉन E किसे कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, और इन दोनों का, इसका एंड इसका इंटरसेक्शन यहां रहेगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूं, क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो गया PE और ये हो जाएगा F अपॉन E और F इंटरसेक्शन E। इसी को और अच्छे से लिख देती हूं। F इंटरसेक्शन E को बोलेंगे E इंटरसेक्शन F, F इंटरसेक्शन E को बोलेंगे E इंटरसेक्शन F, और ये बन जाएगा PE F अपॉन E। ये हो गया दूसरा। समझ लीजिएगा क्या? इन दोनों को एक साथ मैं लिख रही हूं और रिजल्ट अभी तो मैं डेराइव कर रही हूं। इन दोनों को मैं एक साथ अगर लिख दूं फ्रॉम 1 and 2, एक ही क्वेश्चन के 2 फॉर्मूले। अब समझाती हूं। ये पहला, इसको लिख दिया मैंने, या फिर ये दूसरा। इन दोनों को मैंने F अपॉन E। अब यहां से कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। मुझे 2 इवेंट होना है, E होना है एंड F होना है। मैं पहले F करवा दी, F इवेंट हो चुका, F इवेंट हो चुका। अब बचा E, तो मैं लिखूंगी अगर F हो चुका तो E होना है। अगर E एंड F में पहले E इवेंट होना है, अगर E इवेंट होना है तो यहां अगर E हुआ तो F की क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी कोई भी पहले, अभी सब कुछ मत देखिए, मैं 4 रिजल्ट बताती हूं, ये सब बिल्कुल भी मत देखिए। अब यहां मैं बता रही हूं रिजल्ट्स ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। रिजल्ट्स ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। पहला रिजल्ट का बात कर लेती हूं। अब इसको बिना देखे फॉर्मूला लिखवा रही हूं। A एंड B, मतलब पहले A इवेंट हो चुका, यह A है, पहले इवेंट A हो चुका। मैंने सिखाया आपको इवेंट A ऑलरेडी हैपेंड।
अगर इवेंट ए ऑलरेडी हैपेंड तो बी के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी इफ ए ऑलरेडी हैपेंड। फॉर्मूला हो चुका। अब मैं दूसरा बताती हूं। अगर मुझे ई इंटरसेक्शन एफ करवाना है, यानी पहले ई होना है, ई इवेंट ऑलरेडी हो चुका, फॉर्मूला समझिएगा। अगर ई हो चुका तो एफ के होने की प्रोबेबिलिटी। इसी को एक और बात में समझा दूं, ई एफ में पहले एफ होना है तब ई। अगर एफ इवेंट पहले हो चुका, एफ हो गया, एफ इवेंट डन हो चुका, अगर इवेंट एफ हो चुका तो ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी। ये तो 2 इवेंट की बात थी। अगर 3 इवेंट की बात होगी, समझिएगा, अगर 3 इवेंट का चर्चा चल रहा है, ए एंड बी एंड सी, कॉन्सेप्ट समझिएगा मैं क्या कह रही हूं। पहले ए होना है, ए हो गया। अब समझिएगा, अब मैं समझाती हूं। अगर ए ऑलरेडी हो चुका तो बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब समझिएगा, ए एंड बी दोनों हो चुका है। यहां मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं ए एंड बी दोनों हो चुका है। ए एंड बी दोनों हो चुका है तो सी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर से समझाती हूं। ए बी सी न रह के अगर ई एफ जी रहे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं एक क्वेश्चन लिखी हुई हूं, नेक्स्ट बोर्ड में 3 और क्वेश्चन लिखूंगी, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। पहले इवेंट ई होना है, उसके बाद अगर इवेंट ई ऑलरेडी हैपन हो चुका तो एफ क्या होगा। अगर ई और एफ दोनों हो चुका तो अब जी। यही फॉर्मूले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के, इतने ही रिजल्ट्स हैं। अब क्वेश्चन की बारी है, समझिएगा। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, धीरे धीरे बताऊंगी। एन अर्न मतलब बैग, ये बैग है, पर्स है। एन अर्न मीन्स एक बैग कंटेन्स 10 ब्लैक। मैं एक बैग की बात करती हूं जिसमें 10 ब्लैक बॉल हैं एंड 5 व्हाइट बॉल हैं। ये बैग 1, 10 ब्लैक 5 व्हाइट, एक ही बैग है। 2 balls are drawn from the bag, from the urn, one after the other without replacement। कॉन्सेप्ट समझिएगा। मुझे पहले एक बॉल निकालना है, एक बॉल निकल जाए तो मुझे दूसरा बॉल निकालना है। कैसे निकलेगा। बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, यह है पहला बॉल ब्लैक एंड दूसरा बॉल ब्लैक। कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं पहले पहला बॉल निकालूंगी, ब्लैक हो गया। जब ब्लैक निकल जाएगा, यानी जब पहला ब्लैक निकल जाएगा तब मैं दूसरा बॉल निकालूंगी, ब्लैक। समझा देती हूं। पहला बॉल ब्लैक, बॉल पहले बैग में 10 ब्लैक और 5 व्हाइट है। इस बैग से मुझे एक ब्लैक बॉल निकालना है। इस बैग से मुझे एक ही ब्लैक बॉल निकालना है। टोटल ब्लैक है 10, टोटल बॉल है 10 + 5। फिर समझाती हूं। एक ब्लैक ऑलरेडी निकल चुका है, अब क्या होगा। एक ब्लैक निकल चुका है तो 9 ब्लैक बचा और अभी भी 5 ही व्हाइट है। अब समझाती हूं।
दूसरा भी ब्लैक ही निकलना है। अगर एक ब्लैक निकल चुका तो दूसरा भी ब्लैक निकलना है। इसकी प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक का मतलब 9, 9 प्लस 5 टोटल का मतलब 14, 5 2 जा, 5 3 जा, 2 7 जा, और आंसर आ गया 1 इंटू 9, 3 इन, अभी और कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 9, फाइनल आंसर बन चुका 3/7। अभी मैंने 2 इवेंट के करवाए, एक क्वेश्चन और करवाऊंगी 2 इवेंट के, 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी 3 इवेंट के। देखते हैं। मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए हैं, धीरे धीरे सिखाऊंगी, बहुत ही आसान है ये टॉपिक, समझिएगा। क्या लिखा है? लिखा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 कार्ड लगातार निकालने हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। What is the probability that first 2 cards are king? मैं आपको बताती हूं, टोटल कार्ड होते हैं 52। अगर किंग की बात करूं तो किंग 4 होते हैं, 4 किंग होते हैं। एंड थर्ड कार्ड इज एन एस, एस भी 4 होते हैं, 4 4 8, जो बच गया 44 कार्ड वो अदर कार्ड होता है। अब इस क्वेश्चन का बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग? पहला किंग एंड दूसरा किंग एंड थर्ड कार्ड इज एन एस, तो एंड तीसरा कार्ड एस होगा। मैं फिर से समझाती हूं। पहला कार्ड किंग होगा, दूसरा कार्ड भी किंग और तीसरा एस। मैं फॉर्मूला लिखना सिखा रही हूं। पहले मैं एक किंग निकाल लूंगी एंड एक किंग क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका, कंडीशनल का मतलब है अगर एक किंग निकल चुका है तब दूसरा किंग निकालूंगी। एंड ये दोनों किंग निकल चुका है, ये K1 ये K2, अगर दोनों किंग निकल चुका है तो मैं तीसरा एस निकालूंगी। अब समझिएगा। इसके स्टॉक की बात कर लेते हैं। किंग होते कितने हैं टोटल? किंग होते हैं 4, यानी अदर कार्ड, ओ मतलब अदर, बच गया 48। अब सुनिएगा, इसमें से एक किंग निकालना है तो 4 में से कोई एक, टोटल कार्ड 52। अब एक किंग तो निकल चुका, नया सिचुएशन, एक किंग तो निकल चुका, बचा 3 किंग निकला इससे, ये तो अदर कार्ड 48 अभी भी है ही। अब इस सिचुएशन से मुझे एक किंग निकालना है प्यारे बच्चे। ये K2 है, सेकंड किंग है, ये फर्स्ट किंग है। अगर ये किंग ऑलरेडी निकल चुका, इससे एक किंग, किंग है यहां 3 और टोटल कार्ड है 3 प्लस 48 यानी 51। अब समझिएगा। अब किंग तो 2 निकला, किंग तो 2 निकला, K1 K2 निकल चुका, 2 किंग निकला यानी बचा 2 किंग, किंग 2 निकल चुका यानी 2 बचा। अगर मैं एस की बात करूं तो एस तो अभी भी 4 है क्योंकि इस बार एस की बात की जा रही है। 4 4 8, अदर कार्ड कितना बचा? अदर कार्ड 44 बचा, समझिएगा। 44 कार्ड अदर बचा। कैसे?
44 4 48 2 50 और 2 किंग तो पहले ही निकल चुका है। अगर 2 किंग पहले निकल चुका है तो किंग बचा 2। एस निकालना है, एस की प्रोबेबिलिटी है 4, टोटल एस है 4 और कार्ड बचा अब 44 4 48 2 50। आ गया आंसर, आ गया। 3 से इसे कट कर दूंगी, 4 से इसे कट कर दूंगी, 2 2 जा और 2 25 जा। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो 55 25 आएगा। आप घर से प्रोडक्ट कर लीजिए। अब आगे पढ़ाती हूँ, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और समझाती हूँ। पढ़ के देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, क्या लिखा है एक बार देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्या है लिखा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। इस बार फिर से कार्ड्स की बातचीत की जा रही है। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, जब कभी क्वेश्चन में बोले विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आप समझ जाइएगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बातचीत चल रही है। यही हिंट है। बच्चों का सवाल है, मैम मैं पहचानूंगा कैसे कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है। प्यारे बच्चे, जब कभी विदाउट रिप्लेसमेंट रहेगा समझिएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। हमें 2 कार्ड निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। सुनिएगा, अगर कार्ड टोटल है 52, इस 52 कार्ड में 26 कार्ड रेड होता है और 26 कार्ड ब्लैक होता है। इस टोटल 52 कार्ड्स में 26 रेड है, 26 ब्लैक है। अब क्या करेंगे समझ लेते हैं। दोनों ब्लैक निकालना है, पहला भी ब्लैक एंड दूसरा भी ब्लैक। समझाती हूं, पहला कार्ड ब्लैक निकाल लूंगी एंड यानी इनटू, अगर एक ब्लैक निकल चुका, अगर एक ब्लैक निकल चुका तो दूसरा ब्लैक क्या होगा। अगर ये एक ब्लैक निकल चुका तो दूसरा ब्लैक क्या होगा, समझिएगा। पहला कार्ड ब्लैक यानी 26, टोटल 52। अगर एक ब्लैक निकल चुका, यहां मैं एक टेबल बना लेती हूं। ब्लैक कार्ड 26 है, रेड कार्ड 26 है, इससे ब्लैक निकालूंगी 26/52। अब क्या बचा, एक ब्लैक तो निकल चुका तो बचा 25 ब्लैक। एक ब्लैक ऑलरेडी निकल चुका तो 25 ब्लैक बचा। रेड तो अभी भी 26 है ना, रेड कार्ड तो अभी भी 26 है। मैं क्या करूंगी, ब्लैक कार्ड है 25 और टोटल कार्ड है 51। आंसर यहीं पे आ जाएगा। 26 और 52 को कट कर दी, बच गया 25। 2 × 51, आंसर आ गया 25/102। लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, धीरे धीरे समझाऊंगी, समझिएगा क्या है। लिखा है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the oranges are good, box is approved for sale. हिंदी बताती हूँ, इसके लिए कहानी बताती हूँ। मान लीजिए मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। मैं जितने लोग फ्रूट्स का शॉप खोले हैं उन्हें लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए इंस्पेक्शन करती हूँ। क्या नियम है हमारे भारत सरकार या बिहार सरकार का, क्या नियम है कि इंस्पेक्टर अचानक से बिना बताए दुकान पर पहुंचेंगे और रैंडमली कोई एक फल, ऑरेंज है, फल निकाल कर देखेंगे कि ये खराब संतरा बेचता है कि सही।
डुप्लीकेट बेचता है, मिलावट का बेचता है या सही बेचता है। तो अगर वो खराब है उस दुकान का लाइसेंस कैंसिल। अगर वो अच्छा है तो इंस्पेक्टर यानी मैं क्या करूंगी, दूसरे कार्टन से, कार्टून में रखे हैं ऑरेंज, मैं रैंडमली बोली सबसे नीचे का कार्टून निकालना, उससे एक ऑरेंज निकालना, मैं निकाली। अगर वह भी अच्छा है तो मेरा पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। अब मैं एक तीसरा सबसे ऊपर वाले कार्टन से बोलूंगी एक निकालना, मैं देखूंगी अगर वह भी अच्छा हो गया मतलब वो दुकान वाले अच्छा बेचते हैं। कोचिंग में क्या होता है, अभी आप बच्चे ऑनलाइन का जमाना है, अन एकेडमी या बाइजू या वेदांतु पे पढ़ते हैं, वो आपको डेमो क्लास देते हैं। आप डेमो क्लास में, आप तो बच्चे हैं, आप क्या समझेंगे, लेकिन आप एक दो क्लास पढ़ के देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है उसी एक दो क्लास पढ़ने से आप पूरे 2 साल का पोर्शन डिसाइड कर लेते हैं कि ये टीचर अच्छे हैं, मैं इनके यहाँ एडमिशन लूंगा और पढ़ूंगा। यहां भी वही है, मैंने 3 ऑरेंज से डिसाइड कर लिया कि अगर तीनों अच्छा है तो ये दुकानदार अच्छा फ्रूट्स बेचता है और अप्रूव्ड फॉर सेल हो जाएगा। और ये इफ ऑल ऑरेंजेस आर गुड, अगर सभी ऑरेंज अच्छे हैं तो ये बॉक्स सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड, ये बैग है, 12 अच्छा ऑरेंज है एंड 3 आर बैड, 3 बैड ऑरेंज है। क्वेश्चन कहता है अप्रूव्ड फॉर सेल। मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर लेती हूं और यहां लिख लेती हूं अप्रूव्ड फॉर सेल। मैं सेल के लिए अप्रूव कर देती हूं। मैं क्या बात कर रही हूं, मैं सेल के लिए अप्रूव कर लेती हूं, इसे समझिएगा, सेल के लिए अप्रूव कर लेती हूं। इसका मतलब है पहला भी अच्छा होगा एंड दूसरा भी अच्छा होगा एंड तीसरा भी अच्छा होगा, तभी तो सेल के लिए अप्रूव होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला बना लेती हूं, पहला अच्छा, एक अच्छा निकल चुका उस दुकान से तब दूसरा भी अच्छा। अब पहला और दूसरा 2 अच्छा निकल चुका तो तीसरा भी अच्छा। अब कॉन्सेप्ट क्या है सुनिएगा, कॉन्सेप्ट है हमारा, एक बैग है, इस बैग में 12 गुड ऑरेंजेज हैं, 3 बैड ऑरेंजेज हैं। सुनिएगा, अब मुझे एक गुड निकालना है, इस बक्से से एक गुड ऑरेंज निकालना है, इस बैग से, इस बक्से से एक गुड ऑरेंज निकालना है। 12 गुड था, टोटल 12 + 3 था। आगे बढ़ेंगे, अगर एक गुड तो दूसरा भी गुड, अगर एक गुड, अब एक गुड निकल चुका है तो गुड बचा कितना, 11, बैड तो अभी भी 3 है। अब मैं जो एक ऑरेंज निकालूंगी वह भी गुड निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 11 गुड है, टोटल 11 + 3 है। अब समझिएगा, फिर से 2 गुड निकल चुका, 12 गुड में 2 गुड तो निकल चुका, 10 गुड 3 बैड। इस बार फिर से गुड निकालना है, फिर से गुड निकालना है, यानी 10, टोटल 13। कैलकुलेशन, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 7 जा, 3 4 जा, 11 गुना 4, 11 गुना 4, 11 गुना 4 44, 13 गुना 7 91। अब ये दिख रहा है। अब सुनिएगा प्यारे बच्चे, मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम खत्म करा दिया है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की दुनिया इतनी ही बड़ी थी, ये टॉपिक कंप्लीटली ओवर हो चुका है। अगर आपका एग्जाम तुरंत है
कम समय है आपके पास एग्जाम से पहले, एक बार आपने पढ़ लिया अब रिवीजन मत करिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो अगले लेक्चर में करवाने जा रही हूं वो वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। लेकिन हाँ, अगर आप बच्चे ऐसे समय पर पढ़ रहे हैं जहां आपके पास 1 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है, तब तो आप पढ़िए, रिवाइज करिए, क्योंकि फुल मार्क्स लाना है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यही खत्म होता है। थैंक यू।